अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे STI जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका शेयर करूंगी। आपने स्टार्ट टू एंड कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी और इसकी आप आफ्टर एप्लीकेशन आप अपनी जॉब को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इस सब का कंप्लीट मेथड इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड आपसे शेयर करूँगी। इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। SCNIC पिक्चर फ्रंट बैक आपको चाहिए होगा, प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होगी, रेज्यूम चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यूनियन काउंसिल नंबर। बहुत से बच्चों को यूनियन काउंसिल नंबर नहीं पता होता, वो मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से सर्च करना है। यहाँ ब्राउज़र पर हम राइट करेंगे UC इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखें वो अपेयर हो गया UC इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ UC इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आप अपने इस क्लिक जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट की यूनियन काउंसिल शो हो जाएंगी। आपने अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका ये अपना डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं लाहौर का डाउनलोड करती हूँ तो मुझे सारी लाहौर की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं वो शो हो जाएंगी। ये देखें ये सारी यूनियन काउंसिल लाहौर की शो हो रही हैं और आपकी जो भी यूनियन काउंसिल है उस यूनियन काउंसिल का नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्राउज़र पर ले जाऊँगी और आपको बताऊँगी आपने कौन सी लिंक पर क्लिक करके STI के पोर्टल पर जाना है। STI.PESRP.education.pk ये आपने सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये रजिस्टर का एक इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ऐसे साइन इन का ऑप्शन शो होगा। आपने साइन इन के लिए अपना ईमेल एड्रेस वो ऑटोमेटिकली शो होगा, मैंने यहाँ से रिमूव किया। तो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो वहाँ जिससे आप रजिस्टर हुए थे वो ही एंटर करके साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्ड प्रोफाइल का ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके 4 स्टेप्स हैं इसके अप्लाई करने के लिए, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट आप अपना नेम, लास्ट नेम CNIC एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस, जेंडर और फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, इशू डेट और इसके बाद मास्टर स्टेटस क्या है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स आपने दो मोबाइल नंबर शेयर करने हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, सिटी, UC ये मैंने अभी आपको UC नंबर आपसे शेयर किया तो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। एग्जांपल मेरा ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला है UC यूनियन काउंसिल नंबर 210 UC नंबर 210 फैसल टाउन। तो फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कॉपी करूँगी और वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी। UC नंबर पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करने के बाद राइट करने के बाद अपना विलेज, टाउन, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कौन सा है आपका और तहसील कौन सी है, सिटी कौन सा है और अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है तो इस सब में वही सेम राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने प्रोफाइल चूज़ करनी है। प्रोफाइल चूज़ करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप ये प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ 2 MB होगा। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ रेड्यूस करना नहीं आता, मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि आपने कैसे अपनी प्रोफाइल का पिक्चर का साइज़ शॉर्ट करना है, 2 MB तक करना है। तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ से अपने लॉजिक साइज़ वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर का अगर तो इशू आ रहा है तो आपने इसको साइज़ कम कर लेना है, रिड्यूस करके फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपनी रेज्यूम अपलोड करनी है, उसका साइज़ भी 2 MB होना चाहिए और आपका डोमिसाइल है वो भी उसका साइज़ भी 2 MB ही होना चाहिए। इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ राइट करके फिर उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगी। सेकंड फेज़ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स का एक ऑप्शन शो होगा जहाँ पे अपने मैट्रिक आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिक की डिटेल्स एंटर करनी है। डिग्री नेम में मैट्रिक आएगा और या आपने राइट करना है SSE। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपने यहाँ पे राइट करना है। मेजर सब्जेक्ट में आपने मैट्रिक विद मेजर सब्जेक्ट आपका साइंस था, आर्ट था या कंप्यूटर साइंस था, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वाइस सिलेक्ट करना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है, ऐसे जैसे मैं राइट कर रही हूँ।
और स्टार्ट डेट डिग्री की स्टार्ट डेट की और कंप्लीशन डेट आपके रिज़ल्ट के एंड पे राइट होगी। आपने वो वहाँ से देख के एंटर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने 2 इयर्स का गैप करके 2 इयर्स कंप्लीट करने हैं, तो उनके 2 इयर्स काउंट करके, फॉर एग्जांपल 2018 में आपने कंप्लीट किया था और 16 तक 2 इयर्स काउंट करके यहाँ पे राइट कर देने हैं, तो आपकी ये स्टार्ट डेट भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने मार्क्स एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे ही आप ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने अटैच डिग्री सर्टिफिकेट पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स ये मैट्रिक के मार्क्स एजुकेशनल डिटेल ऐड कर देनी है। ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अगर आपको शो नहीं होता तो आपकी डिटेल्स एंटर नहीं हुई। अगर शो हो जाता है इट मीन्स आपको की डिटेल्स हो गई हैं कंप्लीट। उसके बाद सेकंड आपने इंटरमीडिएट के डिग्री एंटर करनी है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, सारा प्रोसेस आपने वैसे ही करना है। डिग्री नेम, सब्जेक्ट और बोर्ड और स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐसे ही सारा ही आपने करना है। फिर उसके बाद आपने बैचलर की डिग्री एंटर करनी है। उनकी डिटेल्स 16 ईयर है, 14 ईयर है, बैचलर है तो उसकी डिटेल्स, 16 ईयर है तो उसकी डिटेल्स फिर ऐड करके आपने चेक कर लेना कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गई हैं एजुकेशन डिटेल्स या नहीं। इस तरह आपकी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगी मैट्रिक, इंटर एंड मास्टर्स की। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो आपने यहाँ पे एंटर नहीं करनी। प्रोफेशनल डिग्री को ऐड करने के लिए एक अलग से ऑप्शन होगा, अलग से पेज होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो आप यहाँ पे परेशान नहीं हो जाना कि मेरा यहाँ बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसके लिए एक अलग पेज होगा। अभी मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी और आपको न्यू पेज पर ले जाऊँगी। थर्ड स्टेप पर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है तो और नेक्स्ट कर देना। अगर आपके पास यह है तो आपने यस करके नेचर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग है तो टीचिंग करें, नॉन टीचिंग है तो नॉन टीचिंग करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने एम्प्लॉयर नेम में आपने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट करना है। डेजिग्नेशन में आपका जो वहाँ डेजिग्नेशन था आपने वो राइट करना है। कहाँ से कब कितने साल आपने किया, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक आपने सिलेक्ट कर लेना है और उस वहाँ का परमानेंट एड्रेस भी एंटर कर देना है। और अगर तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़्यादा डिमांड है, तो एज अ टीचर आप अप्लाई करें, ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप टीचिंग एक्सपीरियंस एंटर करें, ऐड करें। और एम्प्लॉयर नेम में आपने स्कूल का नेम राइट कर देना है और आप उस ऑनर का नेम भी राइट कर सकते हैं और स्कूल का नेम भी राइट कर सकते हैं। आप डेजिग्नेशन आपके क्या था, एज कंप्यूटर टीचर थी या फिर आपका एज मैथ टीचर भी है, जो आपका डेजिग्नेशन था वो आपने एंटर करके स्टार्ट डेट, एंड डेट और वहाँ का एड्रेस राइट करके आपने यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड कर देना है। एक और बात भी अपने माइंड में रखनी है, अगर तो आपका एक स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपने एक ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद एक और स्कूल का ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर ऐड करके 1 बाय 1 आपने 2-3 स्कूल्स का है तो आपने उन सबका 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड करवाए इसी तरह सबको ऐड करवा के लास्ट पे जब तक आपको शो हो आपने नेक्स्ट करना है, अदरवाइज़ आपने नेक्स्ट नहीं करना। जब आपको शो ना हो तो आप दोबारा से एडिट करके इसको ऐड कर सकते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ओके, इसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का टैब शो होगा। ये 4th स्टेप है प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर है तो येस करके अपनी डिग्री B.Ed है तो B.Ed सेलेक्ट करें, स्टार्ट डेट और एंड डेट एंटर करके अपना प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने ऐड कर देना। ऐड करके आपने नीचे चेक कर लेना कि आपको शो हो रही है या नहीं हो रही, इसके बाद आपने सबमिट करवानी है। इस तरह ये नीचे आपको इस तरह शो होगी। और अगर आपने एडिट करना चाहते हैं तो एडिट ये पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई या डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करके अगेन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरह क्रिएट हो जाएगी। जैसे इस तरह क्रिएट हो जाएगी आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी, अपडेट प्रोफाइल पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
अप्लाई के बटन के बाद आपके एरिया में जो भी सीट खाली है आपको वो सब शो होने लग जाएंगी। आपको ये जो सीट शो हो रही है ईएसटी की, ये आपकी मिडिल की है, पीएसटी की प्राइमरी की और एसएसटी की आपकी सबसे बड़ी और हाई स्कूल की सीट होगी। और ये आपको 7 स्कूल्स के नेम्स भी शो हो रहे हैं जिन जिन स्कूल्स में ये सीट्स खाली हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अपने रिलेटेड आपके नज़दीक जो स्कूल हैं उन सब में अप्लाई करना है। अब आपने सिलेक्ट कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रिलेटेड स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आई का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू विंडो शो होगी जिसमें आपके रिलेटेड स्कूल की सारी डिटेल्स होंगी। ये सारी डिटेल्स शो हो रही हैं कि इस स्कूल में फ़ीमेल की एक पोजीशन है, आप यहाँ पे अप्लाई करें। और ये एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, ये सब इधर मेंशन है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि पुट योर प्रेफरेंस हियर में क्या राइट करना है आपने। इसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 सीट्स पर अप्लाई करते हैं और अपने एरिया में 5 सीट्स में इसमें आपको क्या प्रेफरेंस देते हैं, आप इस सीट को क्या प्रेफरेंस देते हैं। आपने 5 सीट्स पर अप्लाई किया और 5 की 5 सीट्स पर ही आपका मेरिट बनता है, तो आप 5 की 5 सीट्स तो नहीं ले सकते। तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देंगे कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी प्रेफरेंस कौन सा स्कूल है। ये आप यहाँ अपनी प्रेफरेंस राइट करेंगे कि मैं इसको इतने नंबर पर प्रेफर करता हूँ। इट मीन्स कि आप उन 5 सीट्स में से किसको प्रायोरिटी या तरजीह देना पसंद करेंगे। आप सारी सीट्स चेक कर लें, जो आपको स्कूल बेहतर लगे उसको प्रेफरेंस दें और अप्लाई कर लें। ऑब्वियसली आप उस एरिया को प्रेफर करेंगे जो आपके घर के करीब होगा। तो ये इसलिए है कि ये इसमें भी आपका ही फ़ायदा है। आप अपनी प्रेफरेंस इधर एंटर करें, अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आप वो अपने एरिया के नज़दीक जो सीट है वो आप ले लें। जो नज़दीक है उसको 1 प्रेफरेंस पे रख दें, जो उससे दूर है उसको 2 प्रेफरेंस पे, जो उससे दूर है उसको 3, जो उससे भी दूर है तो उसको 4 प्रेफरेंस पे। इस तरह 1 बाय 1 आप अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और 1 राइट करूँगी और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे शो कर देगा सक्सेसफुली अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारी सीट्स पर अप्लाई कर लेना है जो आपके एरिया में आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगता है। जिन जिन स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनमें कर लें। इसके बाद आप अगर अपनी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि आपका अप्लाई हो भी गया है या नहीं तो आपने ये इस बटन ट्रैक एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ट्रैक पर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट। फिर उसके बाद रिमार्क्स विल गो हियर, यहाँ पे आपके रिमार्क्स दिए जाएंगे और इंटरव्यू डेट बताई जाएगी। और यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस इसी तरह आपने जिस तरह आपने 5 में अप्लाई किया तो आपको 5 की 5 शो हो जाएंगी, 7, 8, 9 में किया तो आपको सबकी शो हो जाएंगी। रिमार्क्स वाले ऑप्शन पर पता चलेगा जो आपने अप्लाई किया है आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। आपने टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना है। यहाँ पे आपको क्या रिमार्क्स मिलते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाती है, आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू की डेट यहाँ पे दे दी जाएगी। तो आपने अप्लाई करने के बाद ये किसी से नहीं पूछना या कहीं कोई मेरिट लिस्ट नहीं चेक करनी, या मतलब आपने ये परेशान नहीं होना कि मेरी एप्लीकेशन क्या सिलेक्शन हुई है या नहीं। तो आप खुद ही इसी वेबसाइट पर आकर ट्रैक एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमार्क्स चेक कर लेंगे। आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी जाएगी और डेट भी कंडक्ट यहाँ पे बता दी जाएगी, आपका इस डेट को इंटरव्यू है। आपने अपना अकाउंट डेली साइन इन करके और चेक करते रहना है कि आपका सिलेक्शन हुई है या नहीं और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कब किया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।